गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है इंडिया के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म कैरियर विल ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार मेरे को सबसे पहले ये बताइएगा कि मेरी जो ऑडियो वीडियो हैं वो दोनों क्लियर हैं। सुशीला, पिंकू, नितिन, अजय, अक्षय, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे लाइव आ चुके हैं आज के अपने इस हरियाणा जीके सेशन में, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि मेरी जो ऑडियो वीडियो है वो दोनों क्लियर हैं। बहुत अच्छे, पिंकू ने सबसे पहले आंसर दिया है कि बिल्कुल सर ओके है। सोनम, अजय, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ठीक है। हाँ बच्चों, बिल्कुल। एक दो बच्चा बोल रहा है कि सर मैं आपका फैन हूँ। बच्चों, फैन जो होता है वो टीचर होता है हमेशा स्टूडेंट्स का, है ना। मैं आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त फैन हूँ। क्यों हूं मैं आप लोगों का फैन? मैं इसलिए हूं क्योंकि देखिएगा सुबह सुबह आपके अंदर कितनी तड़प है पढ़ने की, और आप प्यारे बच्चों बिल्कुल टाइम मेरे से भी पहले 1-2 मिनट आप लाइव मेरे को मिलते हो तो बड़ी खुशी होती है कि देखिएगा अपने हरियाणा के अंदर इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अपना हरियाणा एक संपन्न राज्य है, लेकिन संपन्न राज्य होते हुए भी बच्चों अपने हरियाणा के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं और पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सीरियस हैं, ठीक है। बड़ी खुशी होती है एक टीचर को जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव सेशन बच्चे अटेंड करते हैं। तो राम 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 नमस्कार, ठीक है। चलेगा प्यारे बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं ना ज्यादा समय आपका लेते हुए। हमने 22 जिलों में से एक जिले को पढ़ लिया था, नाम उसका प्यारे बच्चों करनाल था। आज हम, हाँ बिल्कुल अमन मेरे भाई, ठीक है। हाँ, आज जो हम पढ़ेंगे वो गुरुग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिएगा मैं आपको लेके चलता हूं कि अपने भारत के अंदर सबसे बड़े गुरु का जिसे दर्जा दिया जाता है उसकी नगरी में आपको मैं आज घुमाता हूं। और प्यारे बच्चों, उसी गुरु के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता है गुरुग्राम। क्या कहा जाता है? गुरुग्राम। सभी की राम राम मैंने ले ली है बच्चों। नीतीश राम राम मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं फिर। गुरुग्राम हेडिंग डालो जल्दी से। गुरुग्राम, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जब भी जिला पढ़ेंगे उसकी स्थिति को आपको जानना जरूरी है। स्थिति जिसे हम क्या बोलेंगे? लोकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकेशन। स्थिति का मतलब क्या होता है? जब भी किसी 22 जिले में से एक जिले की स्थिति आपसे पूछी जाएगी पेपर में, तो स्थिति का मतलब है हरियाणा के मानचित्र पर वो जिला कौन सी दिशा में स्थित है, उसे प्यारे बच्चों उस जिले की हम स्थिति बोलेंगे। अपने हरियाणा का जो मानचित्र है वो छोटा सा मैं आपको बना के बताता हूं, ठीक है। इस प्रकार से अपना हरियाणा दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, वरना इससे तो बहुत सुंदर है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। चलेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ जिले का नाम ही लिखा था गुरुग्राम, बाकी तो कुछ लिखा ही नहीं था, ठीक है। हाँ तो बच्चों स्थिति हम देखें, जब भी हमें हरियाणा के किसी भी जिले की स्थिति को देखना होगा तो हमें अपने हरियाणा के बीच में आके, यानी कि हरियाणा का जो मध्य जमीनी भाग है जिसमें हम जींद जिले की जमीन को शामिल करते हैं, रोहतक जिले की जमीन को शामिल करते हैं बच्चों, उस जमीन के ऊपर आके आपको एक प्लस का निशान लगाना होता है जब भी आप हरियाणा के किसी भी जिले की या हरियाणा के किसी भी पड़ोसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति को आप निकालते हैं। तो बच्चों जब आप प्लस का निशान लगाओगे तो जिस हाथ से आपने प्लस का निशान लगाया होगा वो हाथ यदि आपका राइट हैंड है तो हमेशा राइट हैंड बच्चों पेपर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, दीवार के ऊपर पूर्व दिशा में लिखता है। बच्चों यदि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो हमेशा कौन सी दिशा को बताएगा? पश्चिम दिशा को बताएगा। जिस साइड आपका सिर होता है बच्चों वो हमेशा उत्तर होता है, और जिस साइड आपके चरण होते हैं किसी भी दीवार के ऊपर लिखते हुए या पेपर के ऊपर लिखते हुए वो हमेशा दक्षिण दिशा होती है। बच्चों यदि हम अपने गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम अपना यहां बैठा हुआ है, दिल्ली के साथ लगता है ये गुरुग्राम, ठीक है। बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछूं कि गुरुग्राम हरियाणा के कौन सी दिशा में स्थित है, तो पूर्व में तो प्यारे बच्चों आपको दिल्ली और सोनीपत का इलाका नजर आएगा। दक्षिण में जो आपको नजर आएगा वो महेंद्रगढ़ नजर आएगा। बच्चों दिल्ली और महेंद्रगढ़ के बीच वाला जो पार्ट है वो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूर्व होगा, साउथ ईस्ट होगा। तो गुरुग्राम की जो जमीन है वो आपसे पूछ ली जाएगी कौन सी दिशा में पड़ती है, तो आप बोलेंगे कि वो स्थित है हरियाणा के दक्षिण पूर्व में।
हरियाणा के दक्षिण पूर्व में। बहुत सारे बच्चों को तो दिशा ही निकालनी नहीं आती होगी, सिर्फ वो रट के चलते होंगे। बच्चों, दिशा निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जब भी किसी जमीन से हमें किसी अन्य जमीनों की स्थिति को देखना हो, दिशा को देखना हो, तो बच्चों जिस जमीन से हम दिशा देख रहे हैं वहां पे आके आपको एक प्लस का निशान लगाना ही लगाना पड़ेगा। और प्लस का निशान लगाते ही प्यारे बच्चों चारों दिशाएं आपके सामने होंगी और उन चारों दिशाओं से आपको ध्यान रख लेना है कि कौन सा क्षेत्र कौन सी दिशा में पड़ता है। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है बच्चों गुरुग्राम। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। अस्तित्व का मतलब है कि हरियाणा बनने के बाद यानी कि 1 नवंबर 1966 के बाद ये सबसे पहले जिले के रूप में कब आया, तो आप सभी को पता है कि जब अपना हरियाणा बना था तो 7 जिले हरियाणा के अंदर होते थे। उन 7 जिलों में बच्चों हम गुड़गांव का भी नाम लेते थे और इस गुड़गांव को 2016 में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने गुरुग्राम में कन्वर्ट कर दिया था। तो 1 नवंबर 1966 क्या रहेगा, इसका अस्तित्व रहेगा। अस्तित्व के बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया की। और क्षेत्रफल प्यारे बच्चों हमें आज पढ़ना है, क्योंकि आज अपने हरियाणा की जमीन 44,212 स्क्वायर किलोमीटर वो 22 जिलों में बांटी गई है। और उन 22 जिलों में से गुरुग्राम जो एक है उसके पास आज जो एरिया है बच्चों वो 1258 स्क्वायर किलोमीटर है। 1258 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। बिल्कुल। क्षेत्रफल के बाद बच्चों हमें बात करनी है पॉपुलेशन की, जनसंख्या की। एरिया के बाद हम ध्यान रखेंगे पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। बच्चों जनसंख्या का जो आधार रहेगा वो क्या रहेगा, वो मैंने आपको बताया था सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के आधार पे हमें गुरुग्राम की जनसंख्या को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यदि हम बात करें कि 2011 की जनगणना हरियाणा के कितने जिलों में हुई थी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। दक्षिण पूर्व लिख लीजिएगा या पूर्व दक्षिण लिख लीजिएगा, प्रवीण एक ही बात है छोटे भाई, ध्यान रखेंगे। दोनों दिशाओं के बीच का जो इलाका है इसके ऊपर दोनों दिशाओं का समान अधिकार होगा, ठीक है, चाहे आप पूर्व दक्षिण बोलिएगा या दक्षिण बोल। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना होता। जब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 2011 की जनगणना हरियाणा के कितने जिलों में करवाई गई थी, बहुत सारे बच्चे तो 22 आंसर दे के आएंगे। बच्चे उस समय चरखी दादरी तो बना ही नहीं था, तो चरखी दादरी जिले के अंदर अलग से कोई जनगणना नहीं करवाई गई थी। चरखी दादरी के लोगों को भिवानी जिले के अंतर्गत ही काउंट किया गया था। बच्चों 21 जिलों में से मैंने आपको करनाल जब पढ़ाया था तो बताया था कि 5 ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 15 लाख से क्या रही थी, अधिक रही थी। तो गुरुग्राम भी बच्चों उन्हीं जिलों में आता है। तो अब आपको इसकी बिल्कुल एक्यूरेट जनसंख्या ध्यान नहीं रखनी है, क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है कि इसकी जनसंख्या 15 लाख से क्या है, ज्यादा है। और 15 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले जिलों को हम अपने हरियाणा के अंदर क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन जिले बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन जिले बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये हरियाणा के मेट्रोपॉलिटन जिलों में से एक है। देखिएगा क्षेत्रफल जो है वो बहुत कम है, 1258, किसके मुकाबले, जनसंख्या के मुकाबले। जनसंख्या यहां भरी हुई है 15 लाख से ज्यादा, कितनी, 15 लाख से ज्यादा, ठीक है। बिल्कुल अक्षय, ठीक है, बिल्कुल। 640 जिलों के अंदर जनगणना करवाई गई थी 2011 की, और उन 640 में गुरुग्राम का भी एक नाम आता है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, हम बात कर रहे थे कि जनसंख्या यहां ज्यादा है, एरिया क्या है, कम है। जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो, एरिया प्यारे बच्चों कम हो, वहां पर हमेशा जनसंख्या घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि हम बात करें कि यहां का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है पॉपुलेशन डेंसिटी बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी निकलता है हमेशा किसी भी जिले का जब जनसंख्या घनत्व आप निकालते हो तो उस जिले की कुल जनसंख्या को डिवाइड करना पड़ेगा उस जिले के कुल अक्षेत्रफल से, कुल अक्षेत्रफल से जो निकल के आएगा प्यारे बच्चों उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। और पॉपुलेशन डेंसिटी का भी हमें ध्यान रखना है कौन सी जनगणना के आधार पर बच्चों, 2011 की जनगणना के आधार पर, सेंसस 2011, ठीक है, बिल्कुल। अब 2021 के अंदर जनगणना करवाई जानी थी लेकिन कोरोना के चलते प्यारे बच्चों देरी हुई। अपने हरियाणा के अंदर मई 2021 के अंदर पहली जनगणना का चरण शुरू होना था लेकिन कोरोना के चलते प्यारे बच्चों नहीं हो पाया, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है आपसे पूछ ली जाए तो आपको बोलना है 1241 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो व्यक्ति क्या होगा, यहां जनसंख्या होगी प्यारे बच्चों। जो बीच में मैंने आपको लगाया है इसको डिवाइड बोलेंगे, और स्क्वायर किलोमीटर का अर्थ क्या होता है, एरिया होता है। तो जब आपको बच्चों इसका पता लग जाएगा तो फार्मूला अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, जब इसका पता लग जाएगा तो फार्मूला अपने आप निकाल लोगे, और यदि फार्मूले का आपको पता है तो प्यारे बच्चों ये अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, हाँ। अब 1241 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ ये प्रदेश का दूसरा सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला है बच्चों। तो दूसरा है, इसलिए मैंने आपको यहां जनसंख्या घनत्व बताया है। मैंने करनाल का पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बताया, क्योंकि प्यारे बच्चों करनाल का आपसे कभी भी जनसंख्या घनत्व नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ये प्रदेश का दूसरा सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला क्या है, जिला है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, जिसका एरिया सबसे कम है और जनसंख्या सबसे ज्यादा है बच्चों, वो कौन है बताइएगा जल्दी से। वो फरीदाबाद है। बेचारा छोटा सा है, हरियाणा के अंदर 22 में सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, 22 में सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, 22 में सबसे लास्ट में आता है। ठीक है बच्चों, ये आपको दो आंकड़े नजर आएंगे, ध्यान रख लेना। ये आपको दो आंकड़े नजर आएंगे। ठीक है, 1241 के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रख लेना है 1204 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, प्रति स्क्वायर किलोमीटर 1204 या 1241 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रखेंगे ना। दो आंकड़े आपको नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे, क्योंकि दोनों का अलग अलग आंकलन है। ठीक है, एक है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर प्यारे बच्चों है ना, जनगणना करवाने का दायित्व किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। और केंद्र सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट जनगणना करवाता है प्यारे बच्चों, होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह विभाग। ठीक है, गृह विभाग के अंतर्गत ही जनगणना आती है प्यारे बच्चों, और जनगणना कराने का दायित्व सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। और 2011 की जनगणना के अंतर्गत एक रजिस्टर तैयार किया गया बच्चों, जिसे हम बोलते हैं एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के आंकड़ों के आधार पर हम बात करें तो 1241 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन हरियाणा की किताबों की हम बात करें तो 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर यदि दोनों आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों आ जाओगे तो 1241 आप करोगे, क्या करोगे 1241। लेकिन दोनों कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, ये अपने मन के अंदर डाउट होते हैं फालतू के कि सर दोनों साथ में आ जाएं तो, क्योंकि पेपर बनाने वाला या तो प्यारे बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े को लेकर चलेगा यदि उसको पता है, वरना फिर वो किसी ना किसी किताब का सहारा लेगा, है ना। तो दोनों के दोनों कभी भी प्यारे बच्चों एक साथ नहीं आएंगे, आपको अलग अलग तरीके से इसको याद कर लेना है। ठीक है, और दोनों आ भी जाएं तो भी मैंने बता दिया 1241 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इज एक्यूरेट जो डेटा रहेगा अकॉर्डिंग टू एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, आगे बढ़े फिर, जल्दी से बताओ यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। बस एक बार ऐसा समझ लेना कि बार बार उसको ना समझना पड़े, एक बार में ही ऐसा समझ लेना कि बार बार उसे ना समझना पड़े, है ना बच्चों। कोई भी डाउट आता है साथ के साथ क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन होती है तो साथ के साथ प्यारे बच्चों उसे क्लियर करके चलना है, क्योंकि अपने पास समय कम है। ऐसा नहीं है कि अब हम पढ़ लेंगे उसके बाद डाउट क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर डाउट क्लियर करेंगे। सारी की सारी चीजें प्यारे बच्चों इन्हीं 2 महीने या 3 महीने के अंदर आपको करनी है। डाउट भी क्रिएट करने हैं, जो आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन आएगी प्यारे बच्चों उसको भी क्लियर करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलेगा, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके पुराने नाम के बारे में। सभी को पता है कि गुरुग्राम का पुराना नाम प्यारे बच्चों क्या रहा, गुड़गांव रहा, गुड़गांव रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि गुड़गांव से इसका नाम गुरुग्राम कब किया गया। गुड़गांव से नाम गुरुग्राम कब किया गया।
तो आपको बोलना है वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में अपने हरियाणा के 2 जिलों के नाम बदले गए थे बच्चों। मेवात का नाम नू कर दिया गया था, तो गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया था। अपने हरियाणा के कई गांव के नाम भी बच्चों इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने बदलने का काम किया था। ठीक है, उन गांव के नाम भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पुराने नाम के बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है इसका जो नामकरण हुआ, नामकरण का मतलब कि इस जमीन का जो नाम गुड़गांव या गुरुग्राम पड़ा था, पहले बच्चों सबसे पहले इसका नाम गुरुग्राम ही होता था। ठीक है, यदि हम महाभारत काल की बात करें या हम बहुत प्राचीन काल की हम बात करें बच्चों, या हम ऋग्वेद टाइम की बात करें, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के बाद ही प्यारे बच्चों महाभारत युद्ध बताया जाता है, क्योंकि ऋग्वेद लिखे जाने से पहले यदि महाभारत युद्ध होता तो महाभारत युद्ध का वर्णन प्यारे बच्चों ऋग्वेद के अंदर भी हमें मिलता, ध्यान रखेंगे। लेकिन ऋग्वेद के अंदर महाभारत युद्ध का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए प्यारे बच्चों माना गया है कि ऋग्वेद लिखे जाने के बाद ही यह युद्ध हुआ था, लगभग 900 ईसा पूर्व। लगभग कब? 900 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा उस महाभारत काल की हम बात करें या ऋग्वेद टाइम की हम बात करें तो बच्चों इसे गुरुग्राम ही कहा जाता था। हमें महाभारत काल मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, बताया जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर ही गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का काम किया गया था, और जिस आश्रम से गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का काम करते थे, ये आश्रम बना हुआ था प्यारे बच्चों इसी जमीन पर। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो कौरवों और पांडवों में जो सबसे बड़े थे वो थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने जाते समय ये सारा का सारा क्षेत्र बच्चों गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में देने का काम किया था। जब इस क्षेत्र के अंदर लोगों ने बसना शुरू किया तो गुरु दक्षिणा के रूप में मिले हुए इस गांव को गांव के लोगों ने बोला कि ये गुरु का गांव है, और गुरु का गांव ही कहलाता है गुरुग्राम। क्या कहलाता है? गुरुग्राम कहलाता है। फिर प्यारे बच्चों दिल्ली की गद्दी के ऊपर जब मुस्लिम शासक बैठे तो इन मुस्लिम शासकों ने दिल्ली के साथ लगते इस क्षेत्र का जो नाम है वो बदल दिया और गुरुग्राम से इसे कर डाला गुड़गांव। अब ये बात पसंद नहीं आई मनोहर लाल खट्टर जी को। मनोहर लाल खट्टर जी ने प्यारे बच्चों इसका नाम वापिस से गुरुग्राम कर दिया। कब? वर्ष 2016 के अंदर। ठीक है, चलेगा। इसका जो नामकरण होगा यानी कि इसका जो नाम पड़ा है वो किस कारण पड़ा है, तो आप बोलेंगे गुरु द्रोणाचार्य के कारण। गुरु द्रोणाचार्य के कारण। गुरु द्रोणाचार्य के कारण बच्चों। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर नहीं आएगा, गुरु द्रोणाचार्य के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? गुरुग्राम पड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। नामकरण के बाद आपको ध्यान रखना है इसका उपनाम, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर या जिस क्षेत्र के अंदर कोई खास बात होती है उसी के ही प्यारे बच्चों क्या होते हैं? उपनाम होते हैं। क्या होते हैं? उपनाम होते हैं। ठीक है, जहां सबसे ज्यादा मेले लगते होंगे तो लोग उसे बोल देंगे कि ये मेलों का गांव है। किसका गांव है? मेलों का गांव है। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, कोई बहुत अच्छी इमारत होगी, सफेद रंग की बनी होगी, सफेद संगमरमर से बनी होगी, लोग उसे रिलेट कर देंगे ताजमहल के साथ। किसके साथ? ताजमहल के साथ। ध्यान रखेंगे ना। हाँ, ऐसे ही प्यारे बच्चों इसके बहुत सारे उपनाम हैं। कौन कौन से हैं इसके उपनाम? बहुत उपनाम है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसे कहा जाता है हरियाणा की मिलेनियम सिटी। एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बच्चों गुरुग्राम, बहुत बातें गुरुग्राम में आएंगी। हरियाणा की मिलेनियम सिटी इसे कहा जाता है बच्चों। सोलर सिटी इसे कहा जाता है। सोलर सिटी इसे कहा जाता है। ठीक है, साइबर सिटी इसे कहा जाता है। मनोरंजन सिटी इसे कहा जाता है, या हम इंग्लिश में बोलेंगे एंटरटेनमेंट सिटी। मनोरंजन सिटी या एंटरटेनमेंट सिटी। ठीक है बच्चों, इसे सॉफ्टवेयर सिटी कहा जाता है। इसे कौन सी सिटी कहा जाता है? सॉफ्टवेयर सिटी कहा जाता है बच्चों। इसे और क्या कहा जाता है? इसे मेडी सिटी कहा जाता है। मेडी सिटी। इसे बच्चों ड्रीम सिटी कहा जाता है। ड्रीम सिटी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सपनों की नगरी बोलेंगे। सपनों की नगरी बोलेंगे। सपनों की नगरी बोलेंगे। ठीक है बिल्कुल। उसके बाद हम बात करें तो बच्चों इसे कहेंगे हम सिलिकॉन वैली। हरियाणा की सिलिकॉन वैली बच्चों। इसे हरियाणा की इकोनॉमिकल कैपिटल यानी कि आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक राजधानी भी हम गुरुग्राम को बोलेंगे।
मेडी सिटी हमने बोल दिया है, इसको सॉफ्टवेयर सिटी बोल दिया है, मनोरंजन सिटी बोल दिया है, इसे हम आईटी सेक्टर का हब बोलेंगे, आईटी सेक्टर का हब इसे बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आईटी सेक्टर का हब इसे हम बोलेंगे। ज्वेलरी पार्क इसे बोलेंगे, ज्वेलरी पार्क इसे हम बोलेंगे। ठीक है, उद्योग विहार इसे हम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी इसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी इसे बोलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। इसे और क्या कहा जाता है? इसे मॉल सिटी कहा जाता है, मॉल सिटी कहा जाता है। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर इसे बोलेंगे, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर इसे बोलेंगे, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर इसे बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर। कितने हो चुके हैं? काउंट करो जल्दी से। 2 4 6 8 10 12 14 15। देखिएगा प्यारे बच्चों कितने उपनाम हैं किसके? गुरुग्राम के। और इससे ज्यादा उपनाम जिस भी किताब के अंदर आपको मिले हरियाणा जीके की, समझ लेना बच्चों वो हरियाणा जीके की किताब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन मिलेंगे नहीं इतने नाम किसी भी किताब के अंदर, तो इसका मतलब सबसे अच्छा है अपना कैरियरविल बैच जो चल रहा है हरियाणा जीके 06 नाम से। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक प्यारे बच्चों नहीं पता है, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई सगा संबंधी, तो अभी अभी ये नया नया बैच स्टार्ट हुआ है और समय अपना कम है। जिस बच्चे को रिवीजन करनी है प्यारे बच्चों लेके आइएगा कैरियरविल ऐप पर। और बाकी नए और बैच स्टार्ट हो चुके हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप लगातार 2.5 से 3 महीने या 4 महीने जो आपका एग्जाम आता है बच्चों, लगातार आपको बने रहना है। ठीक है, ठीक है, इतने नाम हैं, उपनाम हैं। अब क्यों है इतने उपनाम? अब मैं यहां से एक एक क्वेश्चन तैयार करूंगा बच्चों। ठीक है, तो आपको सुनना है और सुन के आपको कॉपी के अंदर लिख लेना है जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं यहां। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, मिलेनियम, मिलेनियम का मतलब क्या होता है? मिलेनियम का मतलब होता है सहस्त्राब्दी। जो सदियों से चलता आ रहा हो उसी को हम क्या बोलेंगे? मिलेनियम बोलेंगे। और बच्चों ये जो क्षेत्र है ये सदियों से चलता आ रहा है और आज भी ये जो क्षेत्र है ये डे बाय डे प्यारे बच्चों विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। सदियों का मैं बात करूं तो ये महाभारत काल से चलती आ रही जमीन है बच्चों, क्योंकि यहीं पर तो गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम होता था जहां पर कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का काम गुरु द्रोणा करते थे। ठीक है, महाभारत काल की कहानी तो मैंने आपको बता दी, इससे पहले की भी जमीन है और उसी समय से ये लगातार आगे बढ़ रही है। और आज तो प्यारे बच्चों भारत के ही नहीं पूरे दुनिया के अच्छे अच्छे शहरों में इसे शामिल किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। यदि शाम के समय तुम गुरुग्राम कभी घूम के आओगे तो प्यारे बच्चों आपको फॉरेन वाला माहौल नजर आएगा यहां। ठीक है, बहुत जबरदस्त शहर है अपने हरियाणा का। तो मिलेनियम सिटी से क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सदियों से चलता आ रहा है और मिलेनियम का अर्थ होता है सहस्त्राब्दी। अब बात कर लेते हैं सोलर सिटी की। क्या बात कर लेते हैं? सोलर सिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सोलर सिटी की बात कर लेते हैं बच्चों। सोलर सिटी इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या है? हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है बच्चों? ग्वाल पहाड़ी के अंदर है। ग्वाल पहाड़ी, ग्वाल पहाड़ी एक क्षेत्र बच्चों गुरुग्राम से फरीदाबाद वाले रोड पे पड़ता है। ठीक है, ग्वाल पहाड़ी। और ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र कहां बोलोगे आप? गुरुग्राम में बोलोगे, गुरुग्राम में बोलोगे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ISA की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां है? ग्वालपाड़ी, गुरुग्राम में। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सोलर सिटी। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए चंडीगढ़ की सोलर सिटी किसे कहा जाता है, यदि चंडीगढ़ की सोलर सिटी आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर होना चाहिए पंचकुला। क्या होना चाहिए? पंचकुला होना चाहिए। ठीक है, पंचकुला। बिल्कुल अमन, फाइनेंशियल कैपिटल देखिएगा। ठीक है, आर्थिक राजधानी मैंने बता दिया, इसे वित्तीय राजधानी हम बोल देंगे। साइबर सिटी से क्यों कहा जाता है साइबर सिटी? क्योंकि प्यारे बच्चों प्रदेश का प्रथम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन यहीं पर खोला गया था। प्रदेश का प्रथम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कब खोला गया था बच्चों? ये भी ध्यान रख लेना, 2018 में खोला गया था, 2018 में। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? साइबर सिटी बोलते हैं। जितने भी आप प्यारे बच्चों
सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे फेसबुक की बात करूं, इंस्टाग्राम की बात करूं या जीमेल की बात करूं, कोई भी हो, है ना, यदि आप उसका मिसयूज करोगे प्यारे बच्चों, तो वो कौन सा क्राइम कहलाएगा? साइबर क्राइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइबर क्राइम की कैटेगरी के अंदर वो आएगा। और बच्चों सबसे पहले साइबर क्राइम की जो FIR कटी वो गुरुग्राम में कटी, क्योंकि वहीं पर सबसे पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया। कब? 2018 में। इसलिए इसे बोलेंगे हरियाणा की साइबर सिटी। मनोरंजन सिटी क्यों बोलेंगे? क्योंकि मनोरंजन के बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे सोर्स हैं यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए। यदि आप गुरुग्राम जाते हो तो बच्चों यहाँ पर आप बड़े बड़े मॉल के अंदर घूम सकते हो, और एक बहुत बड़ा मॉल है नेशनल हाईवे 48 के ऊपर। बच्चों जब आप दिल्ली से गुरुग्राम की ओर बढ़ोगे, ठीक है, या दिल्ली से आप जयपुर की तरफ जाओगे, तो बच्चों उल्टे हाथ की तरफ आपको एक बहुत बड़ा मॉल नजर आएगा, एबियंस मॉल उसका नाम है। और एबियंस की तरफ बहुत सारे और मॉल है। यहाँ मॉलों की संख्या सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में ही है, इसीलिए तो इसे मॉल सिटी कहा जाता है। और मनोरंजन करने के लिए आप मॉल में घूम सकते हो, मेट्रो के अंदर प्यारे बच्चों सफर कर सकते हो। मेट्रो भी यहाँ पर एक प्राइवेट चलती है जिसका नाम रैपिड मेट्रो है बच्चों, रैपिड मेट्रो के अंदर भी आप घूम सकते हो, ठीक है। किंगडम ऑफ ड्रीम, बहुत सारे टूरिज्म पैलेस है यहाँ, वहां पर जाकर भी आप मनोरंजन कर सकते हो। और प्यारे बच्चों फिर भी यदि आपका मनोरंजन ना हो रहा हो तो यहाँ पर यदि सड़क के ऊपर भी बैठ जाओगे तुम, सड़क के ऊपर का मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, साइड में, है ना, बिल्कुल सड़क के पास भी तुम खड़े हो जाओगे, सड़क के पास तुम बैठ जाओगे, तब भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? मनोरंजन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सकल सूरत के लोग, अलग अलग पहनावा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे बच्चों और चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। हाँ, तो एंटरटेनमेंट सिटी इसलिए बोलते हैं। सॉफ्टवेयर सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत के अंदर प्यारे बच्चों सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में ये तीसरे नंबर पे आता है। भारत में इसका सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान आता है बच्चों, ठीक है। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर बेंगलोर में बनते हैं, बेंगलोर के बाद चेन्नई का स्थान दूसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे अपने हरियाणा का गुरुग्राम आता है, जो भारत में तीसरा और हरियाणा में पहला है। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर सिटी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिटी। मेडिसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों यहां पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, नाम उसका मेदांता है बच्चों, जिसके अंदर ओम प्रकाश चौटाला की भी हिस्सेदारी है। ओम प्रकाश चौटाला जब भी प्यारे बच्चों बीमार होते हैं, या ओम प्रकाश चौटाला के खानदान का कोई भी सदस्य जब बीमार होता है, तो बच्चों वो देख लेना न्यूज़पेपर के अंदर मेदांता के अंदर ही भर्ती आपको मिलेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, मेडिसिटी के अंदर क्या है? उसकी हिस्सेदारी है मेदांता, जो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा प्राइवेट मेडिकल या हम बोलेंगे हॉस्पिटल है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि हरियाणा का वो कौन सा शहर है जहां पर बने हुए हॉस्पिटल में भारत के अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा संख्या में रोगी अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बच्चों वो शहर गुरुग्राम ही है जहां पर सारा का सारा वीवीआईपी कल्चर अपने ट्रीटमेंट के लिए मेदांता के अंदर भर्ती होना पसंद करता है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़े फिर। बहुत अच्छा। ड्रीम सिटी, सपनों की नगरी। सपनों की नगरी क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक ऐसा शहर है जो सपने बहुत ज्यादा दिखाता है, और सपने कहने का मतलब अमीर बनने का सपना, ठीक है। बहुत सारे लोगों का पूरा भी हुआ, लेकिन बच्चों बहुत सारों का पूरा नहीं भी हुआ। सपने बड़े दिखाता है, इसे सपनों की नगरी कहा जाता है, ड्रीम सिटी कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा ये बना हुआ है, बिल्कुल सपनों की तरह, जैसे हम सपने लेते हैं कि ऐसा शहर होना चाहिए, वैसा हकीकत के अंदर ये बना हुआ है। मॉल सिटी हम बात कर चुके हैं। मॉल क्या होता है? मॉल क्या होता है? मॉल एक ऐसी छत होती है जिसके नीचे आदमी को अपनी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? मॉल बोलेंगे बच्चों। तो मॉल सिटी ऑफ हरियाणा गुरुग्राम। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉल क्या है? सबसे ज्यादा है यहां। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप्स किसकी बनी होती हैं? सिलिकॉन की बनी होती हैं बच्चों। हरियाणा में सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट उद्योग कहां है? गुरुग्राम के अंदर है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? सिलिकॉन वैली बोलेंगे। भारत की सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलोर है। आर्थिक का मतलब पैसे की दृष्टि से है बच्चों। वो कौन सा जिला है? वो कौन सा जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में सबसे ज्यादा है? ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि वो कौन सा जिला है अपना जहां के लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो एक ही आएगा आपके माइंड के अंदर, वो है गुरुग्राम। क्या है? गुरुग्राम, ठीक है, बिल्कुल बच्चों। प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो सीधी सी बात है, उसे हम क्या बोलेंगे? आर्थिक राजधानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्थिक राजधानी बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, जहां पर प्रति व्यक्ति आय होगी
वहीं पर सरकार को सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा, राजस्व मिलेगा, कर मिलेगा। तो हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा जो टैक्स मिलता है, जो राजस्व की प्राप्ति होती है, वो कौन से जिले या कौन से शहर से होती है, वो बच्चों गुरुग्राम से ही होती है। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ, आईटी सेक्टर उद्योग, इसीलिए बच्चों इसे आईटी सेक्टर का हब बोलते हैं। ज्वेलरी पार्क, गुरुग्राम जिले का एक इलाका है गढ़ी हरसरू, गढ़ी हरसरू, और यहां पर बच्चों बनाए जाते हैं आभूषण, यानी कि ज्वेलरी, आभूषण बनाए जाने के कारण इसे क्या बोलेंगे, ज्वेलरी पार्क बोलेंगे। तो ज्वेलरी पार्क बच्चों गढ़ी हरसरू को कहा जाता है, और गढ़ी हरसरू कहां है, गुरुग्राम जिले में। उद्योग विहार, बच्चों एक बहुत बड़ा क्षेत्र गुरुग्राम के अंदर जहां उद्योग ही उद्योग आपको नजर आएंगे, उसे बोलेंगे उद्योग विहार। हरियाणा की जो औद्योगिक नगरी है, हरियाणा की जो औद्योगिक नगरी है बच्चों, वो है हमारी फरीदाबाद। उद्योग विहार आपसे पूछ लिया जाए कहां स्थित है, आंसर होना चाहिए गुरुग्राम। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे बोलेंगे बच्चों, गुरुग्राम को। कॉल सेंटर की संख्या सबसे ज्यादा गुरुग्राम में होने के कारण इसे कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर भी बोलते हैं। तो बच्चों ये इतने उपनाम आपको ध्यान रख लेने हैं, जितनी बातें मैंने रिलेट की हैं इन उपनामों से, वो भी आपको अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेनी है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं फिर। आसान है ना हरियाणा जी के, जल्दी से कमेंट करके बताओ। किसी बच्चे को मुश्किल तो नहीं लग रही होगी पढ़ाई। बच्चों पढ़ाई मुश्किल नहीं है, हमने मुश्किल बना रखा है, वो बात अलग है, ध्यान रखेंगे ना। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने तरीका ही ऐसा अपनाया होगा जिसके चलते प्यारे बच्चों वो पढ़ाई अपने लिए क्या बनी होगी, मुश्किल बनी होगी। यदि पढ़ाई मुश्किल होती तो इतने बड़े बड़े लोग प्यारे बच्चों पढ़ पढ़ कर कैसे बन जाते हैं ना। यूपीएससी भी लोग क्रैक करते हैं, और बड़े बड़े एग्जाम जो हैं प्यारे बच्चों वो भी लोग क्रैक करते हैं। तो सीधी सी बात है कि दिमाग तो एक जैसा है सभी के पास, लेकिन हालात और तरीके अलग अलग हैं, हालात और तरीके क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। हाँ, तो एक तरीके से नहीं आएगी पढ़ाई, तो इसके लिए हम दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं इसी तरीके से आसानी से सेट होती जा रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़े फिर। कोई भी चीज आसान नहीं होती बच्चों, और कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, ठीक है। कोई भी चीज आसान कब नहीं होगी, जब उसके हम हाथ ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हाथ ही नहीं लगाएंगे, तो कोई भी चीज अपने लिए आसान कभी नहीं बनेगी। और कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, कब नहीं होती, जब प्यारे बच्चों हम हिम्मत और जज्बा, जब हम हिम्मत और जज्बे से आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से चीजों को कवर करने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं बच्चों। सिटिंग यानी कि पढ़ने की, और पढ़ने के साथ साथ बच्चों 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है, तो कभी भी कोई भी मुश्किल चीज अपने लिए प्यारे बच्चों मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों मुश्किल तो जो था लाइफ के अंदर, वो पैदल चलना भी था जब हम छोटे होते थे, ठीक है। जब हम छोटे होते थे तो मुश्किल तो बच्चों पैदल चलना भी हमें लगता था, लेकिन हमने कोशिश की, ठीक है। बच्चा जब कोशिश करता है तो गिरता है प्यारे बच्चों, फिर संभलता है, फिर गिरता है, फिर संभलता है। कोशिश की तो देखिएगा उसने चलना सीखा प्यारे बच्चों, फिर चल चल के उसने स्टेप तेजी से थोड़े से रखने स्टार्ट किए, तो प्यारे बच्चों उसने रेस लगानी सीख ली। और रेस में भी यदि वो और तेजी से प्यारे बच्चों चीजों को और हालात को, या हम बात करें अपने तरीके को अच्छा करता जाएगा, तो प्यारे बच्चों उसने फर्स्ट आना भी सीख लिया, है ना। तो आसान कुछ नहीं है तो मुश्किल भी कुछ नहीं है, ठीक है। चलेगा, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे यहां पर विधानसभा क्षेत्रों की। सबसे पहले आपको विधानसभा क्षेत्रों का नंबर पता होना चाहिए। 90 विधानसभा क्षेत्र अपने हरियाणा के अंदर आज के समय है, और ये 90 विधानसभा क्षेत्र बच्चों सबसे पहले 1977 में हरियाणा के अंदर किए गए थे। यदि इन 90 विधानसभा क्षेत्रों में से मैं बात करूं तो 22 जिलों से ही विधानसभा क्षेत्र होंगे ये 90। 22 में से करनाल जिला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो करनाल के अंदर विधानसभा क्षेत्र कितने थे, सबसे पहले आपको संख्या पता होनी चाहिए। और बच्चों 1 सेकंड में आपको बोलना है कि करनाल के अंदर 5 थे। तो यदि आपसे पेपर के अंदर गुरुग्राम में पूछ ले कि कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, आंसर होना चाहिए 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र में हम बात करें तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम है गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र।
विधानसभा मैंने आपको बता ही दी है, सभा का मतलब बैठक होता है, विधान का मतलब कानून होता है। राज्य के लिए जो बैठक बच्चों कानून बनाने का काम करेगी उसी बैठक को हम क्या बोलेंगे, विधानसभा बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने देश के अंदर कानून बनाने की जो क्षमता है वो बच्चों मंत्रियों के पास है, कानून बनाने की जो शक्ति है वो हमारे नेताओं के पास है। तो राज्य के नेता जिस घर में बैठेंगे बच्चों उसे हम बोलेंगे विधानसभा, और वो नेता राज्य की जनता के वोट के आधार पर चुने जाने चाहिए। ठीक है, हाँ, बहुत सारे राज्यों के अंदर 2 सदन होते हैं बच्चों, आप सभी को पता होगा। ठीक है, एक विधान परिषद होती है, एक विधानसभा होती है, लेकिन अपने हरियाणा के अंदर एक ही सदन है। गुरुग्राम की हम बात करेंगे। गुरुग्राम के बाद बच्चों जो दूसरी सीट है वो आपको ध्यान रखनी है, दूसरी सीट का नाम है बादशाहपुर। बादशाहपुर, ठीक है। तीसरी जो सीट है बच्चों वो है सोहना, सोहना। और चौथी जो सीट है प्यारे बच्चों वो है यहाँ की रिजर्व सीट पटौदी। पटौदी जो है वो करीना कपूर की ससुराल है। करीना कपूर तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना। हाँ, तो करीना कपूर की ससुराल है पटौदी। सैफ अली खान का गांव है पटौदी, और सैफ अली खान के पिता रहे जो एक बेहतरीन क्रिकेटर भी रहे, और अपने हरियाणा से पहले ऐसे क्रिकेटर रहे जो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बनाए गए थे, है ना। अपने हरियाणा से प्यारे बच्चों 3 ही तो आदमी हुए हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर कैप्टन बनाए गए, जिसमें सबसे पहले नाम आता है सैफ अली खान के पिता का, जिनका नाम था मंसूर अली खां पटौदी। मंसूर अली खां पटौदी के भी एक पिता तो एक ही होगा, चलो ठीक है, हाँ, उनका नाम था इफ्तिकार अली खां पटौदी। क्या था? इफ्तिकार अली खां पटौदी। ठीक है, हाँ बच्चों, जो दूसरे क्रिकेटर हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर कैप्टन बनाए गए, उनकी कप्तानी में तो भारत ने पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट मैच, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीताने का ही काम कर दिया था। और बच्चों वो थे कपिल देव, जिन्हें हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है, चंडीगढ़ के अंदर पैदा हुए थे। और तीसरे जो हैं बच्चों वो हैं वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ वीरेंद्र सहवाग। बच्चों झज्जर जिले से उनका क्या है, संबंध है, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे। पटौदी जो है वो कैसी सीट है? रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट हरियाणा के अंदर कितनी है बच्चों? 17 है। तो 17 में से एक रिजर्व सीट कौन सी है? पटौदी है। ठीक है, अब देखिएगा जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है वो 14वीं विधानसभा का इलेक्शन हुआ 21 अक्टूबर 2019 को। 24 अक्टूबर 2019 को परिणाम आया, और परिणाम आया इन 4 सीटों से भी। गुरुग्राम से प्यारे बच्चों लोगों ने अब की बार जिसे जिताया वो कौन है? जल्दी से बताइएगा, गुरुग्राम से कौन एमएलए चुने गए? जल्दी से देखते हैं। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, गुरुग्राम से एमएलए कौन है? बहुत अच्छे, गुरुग्राम से एमएलए बताइएगा सारे के सारे कौन है? जल्दी से बताइएगा। हाँ, सिंगला है कोई, ठीक है, सिंगला है तो सुधीर सिंगला उसका पूरा नाम है ना। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। मैं जहां पे सटार लगा के चलूं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, बाकी चाहे छोड़ देना, कोई इश्यू नहीं है। बादशाहपुर से प्यारे बच्चों राकेश दौलताबाद, राकेश दौलताबाद, ठीक है बच्चों, सटार लगा रहा हूं यहां पे, ध्यान रख लेना, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। सोहना से हैं बच्चों संजय सिंह, सोहना से हैं संजय सिंह। पटौदी से हैं प्यारे बच्चों कौन? सत्यप्रकाश, सत्यप्रकाश, ठीक है। तो देखिएगा 4 एमएलए में से 3 एमएलए का नाम जो है वो सै से ही शुरू हो रहा है। सै से सुधीर सिंगला, सै से संजय सिंह, सै से सत्यप्रकाश, और सै से जिस सीट का नाम होता है वहां से है संजय सिंह, यानी कि सोहना। ठीक है, तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र याद रखने हैं। इन 4 में से बच्चों सिर्फ राकेश दौलताबाद याद रख लोगे तो अपना काम चल जाएगा, है ना। तो 90 के 90 एमएलए मैं आपको लिखवाऊंगा जरूर, बताऊंगा जरूर, लेकिन आपको मैं याद करवाऊंगा वहां से सिर्फ 20 से 25 एमएलए, और 20 से 25 एमएलए में अपना जो है प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन निपट लेगा। अब हम बात करते हैं तहसील की। तहसील का मुखिया कौन होगा? तहसीलदार होगा। तहसील का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? जिले के अंतर्गत आने वाली जमीनों का रिकॉर्ड करना, ठीक है, और उन जमीनों से जो टैक्स की प्राप्ति होगी जो राजस्व की प्राप्ति होगी उसका प्यारे बच्चों लेखा जोखा करके सरकार को आगे बताना, ये तहसीलदार का काम होता है। तो तहसील है यहां पर कितनी? 5,
ठीक है। उन 5 में से ध्यान रखिएगा बच्चों 3 तो विधानसभा क्षेत्रों के नाम पर ही हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? एक गुरुग्राम, एक सोहना, एक पटौदी। एक गुरुग्राम, एक सोहना, एक पटौदी। ठीक है, तो 3 तहसील तो ये याद रखिएगा कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में से तो 3 तहसील हैं, गुरुग्राम, सोहना, पटौदी। अब 2 कौन सी बचती हैं? एक है बच्चों मानेसर और एक है फर्रुखनगर। फर्रुखनगर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ तहसील वगैरह और विधानसभा क्षेत्र बता के चलूंगा, है ना। बाकी जो सर हैं उपमंडल हुए या वो हुए, ठीक है, अब वो दीपक सर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों वो क्या है, पॉलिटी का है, वरना 2 बार रिपीट होगा तो आपका टाइम भी जाएगा और आपको 2 बार लिखना भी पड़ेगा, है ना। हाँ, अब देखिएगा फर्रुखनगर जो है, इस फर्रुखनगर से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब फर्रुखनगर से आपको ध्यान रखना है कि ये जो फर्रुखनगर है ये तहसील है कौन से जिले की? गुरुग्राम जिले की। ठीक है, फर्रुखनगर की जो स्थापना है प्यारे बच्चों वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो स्थापना है वो आपको ध्यान रखना है 1732 ईस्वी में फौजदार खां द्वारा की गई थी। फौजदार खां द्वारा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्रुखनगर की स्थापना, और ऑप्शन में फर्रुखशियर मिलेगा। फर्रुखशियर के द्वारा फर्रुखनगर नहीं बसाया गया था, बल्कि फर्रुखशियर आपने सुना होगा बच्चों, एक मुगल शासक हुआ है, औरंगजेब का पोता था, औरंगजेब के पुत्र हुए फर्रुखशियर, और उसी फर्रुखशियर के द्वारा बच्चों इस क्षेत्र का जो गवर्नर है वो फौजदार खां को नियुक्त किया गया था। तो फौजदार खां ने इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया 1732 में, और 1732 में इस क्षेत्र का नाम उसने अपने शासक के नाम पे रख दिया फर्रुख, इसलिए इसे बोलते हैं फर्रुखनगर। क्या बोलते हैं? फर्रुखनगर, ठीक है, फर्रुखनगर। हाँ, तो फौजदार खां कौन थे मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, फर्रुखशियर द्वारा। अब फर्रुखशियर कौन है इसका भी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिएगा। औरंगजेब का पुत्र है बच्चों, औरंगजेब तो आपने सुना होगा, औरंगजेब का ये क्या है? पुत्र है, ठीक है। औरंगजेब का ये पुत्र है, पुत्र का मतलब पोता है बच्चों, है ना। औरंगजेब इसका क्या था? दादा था। तो फर्रुखशियर द्वारा इसे गवर्नर नियुक्त किया गया था। कौन सी जमीन का? इसी जमीन का। और 1732 में प्यारे बच्चों इस फौजदार खां ने इस जमीन का नाम अपने शासक के नाम पे रख दिया फर्रुखनगर, ठीक है। 1732 के अंदर जब ये फर्रुखनगर बसाया गया अच्छे तरीके से, तो बच्चों इसकी जो आकृति है वो लोगों के सामने आई अष्टभुजी। अष्टभुजी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा कौन सा शहर है जिसकी जमीन की आकृति अष्टभुजी है, यानी कि जिसका बाहरी बॉर्डर जो है वो 8 भुजाओं में हमें नजर आएगा। अष्टभुजी आकृति वाला शहर कौन सा है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वो होगा फर्रुखनगर। बच्चों अष्टभुजाएं यानी कि 8 भुजाएं कब बनेगी? जल्दी से आंसर दो, देखेंगे आप लोगों का मैथ कितना अच्छा है, ठीक है। आप लोगों का जो मैथ सब्जेक्ट है वो कितना अच्छा है, बताइएगा मेरे को कि अष्टभुजी आकृति बच्चों मैथ के अंदर कब बनती है। जल्दी से आंसर दो, वहां से फिर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। बताओ जल्दी से। अक्षय, शुभम, करमवीर, शुभम, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं चलेगा। आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का। बच्चों 8 भुजाएं तब बनेगी जब 8 एंगल बनेंगे। क्या बनेंगे? 8 एंगल बनेंगे। जितने एंगल बनते हैं उतनी ही साइड बनती है, ठीक है। जैसे त्रिभुज के अंदर 3 एंगल बनते हैं तो 3 साइड बनती है। तो बच्चों यदि यहां पर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दूं और मैं आपसे पूछ लूं कि बताइएगा हरियाणा के अंदर 8 कोणों वाला शहर कौन सा है, यानी कि जहां पर 8 एंगल बनेंगे वो शहर कौन सा है, तब भी आपको आंसर देना है कि वो शहर आपका फर्रुखनगर है, ठीक है, फर्रुखनगर है। बच्चों इसी फर्रुखनगर के अंदर एक महल बना हुआ है जिसे हम क्या बोलेंगे? शीश महल। शीश महल भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कहां पर स्थित है। जिला पूछेगा तो गुरुग्राम, तहसील पूछेगा तो फर्रुखनगर। बच्चों शीश महल जो है ये कब बनवाया गया था? ये 1733 ईस्वी में बनवाया गया था। 1733 ईस्वी के अंदर बच्चों ये बनवाया गया था। और शीश महल जो है ये महल किसका था? ये फौजदार खां का महल था। तो फौजदार खां का ये निवास स्थान होता था।
तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जबरदस्त बनेगी कि फौजदार खां का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है? आप बोलेंगे शीश महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलेगा। तो ये आपको तहसील मैंने करा दिया, विधानसभा क्षेत्र मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम जो यहां बात करेंगे वो बात करेंगे प्यारे बच्चों उद्योगों की। इंडस्ट्रीज हम पढ़ेंगे सबसे पहले, यहां कौन कौन से उद्योग हैं। चलेगा, बताइएगा कुछ उद्योग मेरे को बताओ कौन कौन से हैं गुरुग्राम में, कौन कौन से आप लोगों ने पढ़ रखे हैं अभी तक किताबों से, बताओ जल्दी जल्दी। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडस्ट्रीज में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, एक है यहां पर औषधि उद्योग। औषधि उद्योग है ना, और आपसे पूछेगा कि औषधि उद्योग कहां स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए डुंडा एडा के अंदर है। डुंडा एडा गांव गुरुग्राम के अंदर है प्यारे बच्चों, हरियाणा का सबसे बड़ा औषधि उद्योग। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है ड्रग्स उद्योग। ड्रग्स का मतलब क्या होता है? दवाइयां होती हैं। ड्रग्स उद्योग भी बहुत बड़ा उद्योग है यहां गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, ड्रग्स उद्योग बच्चों, ड्रग्स उद्योग में आपको ध्यान रखना है यहां पर एक बहुत बड़ी कंपनी है रैनबैक्सी। सुना होगा आपने रैनबैक्सी कंपनी को? रैनबैक्सी कंपनी को सुना होगा। जो प्यारे बच्चों रैनबैक्सी नहीं सुनिए तो रिवाइटल कैप्सूल जरूर सुने होंगे। रिवाइटल, ठीक है, रिवाइटल जिसकी ऐड युवराज भी करता था, सलमान खान भी करता था, है ना। हाँ, वो रिवाइटल कैप्सूल कौन सी कंपनी बनाती है बच्चों? वो रैनबैक्सी बनाती है। बहुत बड़ी कंपनी है फार्मा के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में अपने भारत की रैनबैक्सी। इसका प्लांट भी प्यारे बच्चों अपने हरियाणा के कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहां पर चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग कौन से होते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन बच्चों वो बर्तन होते हैं जब आप शादियों में जाते हो। ठीक है, जब आप शादियों में जाते हो और वहां पर जो आपको प्लेट वगैरह, ठीक है, नजर आती है, वो सारी की सारी चीनी मिट्टी की ही बनी होती हैं। बच्चों जिन कपों के अंदर आप घरों में सुबह उठ उठ के चाय की चुस्कियां लेते हो, वो चाय के कप किसके बने होते हैं? चीनी मिट्टी के ही बने होते हैं। ध्यान रखेंगे, चीनी मिट्टी अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन भी कहां बनाए जाते हैं? गुरुग्राम में ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो उद्योग है बच्चों वो आपको यहां पे ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर उद्योग। सॉफ्टवेयर उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है प्यारे बच्चों यहां। ठीक है, आईटी उद्योग, आईटी उद्योग भी बहुत बड़ा उद्योग है यहां। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भी बड़ा पॉपुलर है प्यारे बच्चों यहां का। नेक्स्ट हम बात करें तो आपने एक कंपनी सुनी होगी बेनेटन, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन। प्यारे बच्चों ब्रांड आपने पहना होगा बेनेटन कंपनी। बच्चों जो काम करती है लेदर के क्षेत्र में, ठीक है, तो लेदर के बैग, जूते, ठीक है, साथ ही साथ प्यारे बच्चों कपड़े वगैरह आपके एटसेट्रा यानी कि आदि बनाने का काम करती है ये बेनेटन कंपनी। कहां की है ये बेनेटन कंपनी बच्चों? ये इटली देश की कंपनी है। इटली देश की ये कंपनी है जिसकी स्थापना इटली के अंदर की गई थी। कब? 1965 के अंदर, 1965 के अंदर इसे इटली के अंदर स्थापित किया गया था। लेकिन बच्चों हमें इटली वाली स्थापना का नाम या जो वर्ष है वो ध्यान नहीं रखना, हमें अपने गुरुग्राम का ध्यान रखना है कि बेनेटन कंपनी जो गुरुग्राम के अंदर इन्होंने अपना प्लांट स्थापित किया वो कौन से साल स्थापित किया? गुरुग्राम में प्यारे बच्चों 2008 के अंदर, गुरुग्राम के अंदर 2008 के अंदर इन्होंने अपना प्लांट यहाँ पे क्या किया था? समाप्त किया था। इंदु औषधि क्या होती है? औषधि दवाइयां ही होती हैं। ठीक है, बिल्कुल, जैसे आपके पत्ते वगैरह, गिलोय वगैरह, ठीक है, सारी की सारी को जब हम कूट के बनाएंगे, ठीक है, पीस के बनाएंगे, ये क्या बनेगी? औषधि बनेगी। ध्यान रखेंगे ना। हाँ, देसी दवाई समझ लीजिएगा। जैसे तुलसी है वो क्या है? एक औषधि है आपकी, है ना। तुलसी का जो पौधा है वो क्या है? एक औषधि है आपकी।
ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहां तक आपके ध्यान रहेंगे उद्योग, चलेगा। अब हम बात करते हैं एक बड़े उद्योग की। बच्चों अपने हरियाणा के अंदर उद्योग तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बड़े उद्योग ज्यादा नहीं है। बड़े उद्योग अपने हरियाणा में ले दे के सिर्फ बच्चों 2-3 ही हैं, और उन 2-3 में बच्चों एक उद्योग है हमारा ट्रैक्टर उद्योग। ठीक है, ट्रैक्टर उद्योग जो कहां पर है, फरीदाबाद में। और एक है प्यारे बच्चों मारुति उद्योग। कौन सा उद्योग? मारुति उद्योग। बिल्कुल। तो अब जो बड़ा उद्योग है वो हम पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। नाम है मारुति उद्योग। बच्चों भारत के लोगों के लिए एक बहुत सस्ती और एक छोटी गाड़ी बनाने का जो सपना लिया था वो इंदिरा गांधी के बड़े बेटे संजय गांधी ने लिया था। और इस मारुति के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए संजय गांधी ने जब प्यारे बच्चों मीडिया के सामने बताया था तो विपक्षी पार्टियों ने उसका बहुत बड़ा मजाक उड़ाया था। ठीक है, बहुत ज्यादा उसका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन प्यारे बच्चों संजय गांधी को धुन सवार थी कि भारत के लोगों के लिए एक सस्ती और एक छोटी गाड़ी उपलब्ध करवाई जानी ही जानी चाहिए। और बच्चों इसी के चलते उन्होंने 1970 के अंदर एक कंपनी के नाम से प्यारे बच्चों रजिस्टर्ड करवाया, उसे एक कंपनी का नाम रजिस्टर्ड करवाया जिसे हम बोलेंगे MTSPL। MTSPL। ठीक है, MTSPL की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है बच्चों, MTSPL इसकी जो स्थापना है वो 1970 में की गई थी। 1970 में किसके द्वारा? संजय गांधी के द्वारा। संजय गांधी के द्वारा। और बच्चों संजय गांधी के जो लंगोटिया यार होते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त होते थे, वो अपने हरियाणा के गोलागढ़ गांव में पैदा हुए बंसीलाल होते थे। तो जब संजय गांधी को बच्चों जमीन की जरूरत थी इस प्रोजेक्ट के चलते, तो उन्होंने दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के गुरुग्राम में बच्चों 10,000 एकड़, 10,000 रुपए प्रति एकड़, 10,000 एकड़ नहीं 10,000 रुपए प्रति एकड़, इतने सस्ते दामों पर बच्चों अपने दोस्त को यह जमीन उपलब्ध करवाने का काम किया था बंसीलाल ने, जिसके चलते ये मारुति प्रोजेक्ट अपने हरियाणा के हिस्से आया था। ध्यान रखेंगे। हाँ, अब देखिएगा संजय गांधी ने जो इसका नाम रखा था मारुति, बच्चों वो रखा था किसके नाम पर? भगवान हनुमान के नाम पर। इस कंपनी का नाम मारुति किसके कारण है? भगवान हनुमान के कारण है। भगवान हनुमान के नाम पर ही बच्चों इसे हम मारुति बोलते हैं। यानी कि मारुति पर्यायवाची है किसका? भगवान हनुमान का। यदि आप मारुति की गाड़ी के अंदर बैठ के कहीं जा रहे होते हो तो बच्चों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बजरंगबली जी, हनुमान जी प्यारे बच्चों अपने साथ रहते हैं। ठीक है, यानी कि मारुति के अंदर आप बैठे हो तो सीधी सी बात है कि हनुमान के ऊपर आप बैठे हो, क्योंकि प्यारे बच्चों ऊपर आप हो, नीचे गाड़ी है, इसका मतलब ऊपर आप हो, हनुमान जी नीचे है। तो प्यारे बच्चों आपका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। लेकिन आपको ध्यान रखना होता है कि गाड़ी को ज्यादा नहीं भगाना होता। ठीक है, यदि 100 से ऊपर तुम मारुति की गाड़ी को भगा दोगे तो प्यारे बच्चों फिर हनुमान जी भी उतर जाते हैं। ध्यान रखेंगे ना, हनुमान जी भी प्यारे बच्चों आपका साथ छोड़ देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मारुति की गाड़ी में बैठोगे, 50, 60, 70, 80 की स्पीड में चलाओगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान हनुमान जी आपके साथ हैं। ऑलरेडी कंपनी का नाम ही बच्चों हनुमान जी के नाम पे है। ठीक है, अब देखिएगा MTSPL के नाम से प्यारे बच्चों ये कंपनी स्थापित की। और बंसीलाल 1970 में हरियाणा के CM कौन होते थे? बंसीलाल होते थे। बंसीलाल द्वारा संजय गांधी को इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध करवाई गई थी। जमीन मुहैया करवाई गई थी, सस्ते दामों पर जमीन मुहैया करवाई थी बच्चों बंसीलाल ने। उस समय 30,000 रुपए प्रति एकड़ का वो होता था रेट, लेकिन बच्चों 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दिलवाने का काम किया था बंसीलाल ने। ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे बढ़े। फिर बच्चों फिर क्या हुआ? प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, जमीन वमीन सारी ले ली थी लेकिन गाड़ी नहीं बन पा रही थी। फिर प्यारे बच्चों क्या हुआ? 1981-82 81-82 के अंदर जापान की एक कंपनी आती है जिसका नाम है सुजुकी।
और इस जापान की कंपनी सुजुकी द्वारा बच्चों मारुति के अंदर हिस्सेदारी डाली जाती है 26%। 26% हिस्सेदारी क्या है, डाली गई, ध्यान रखेंगे। तो 1981-82 में जापान की कंपनी सुजुकी के द्वारा 26% हिस्सेदारी डाल दी गई थी। बच्चों फिर चल के 1983 में बाजार में प्रथम मारुति की गाड़ी आई थी और गाड़ी का नाम तो आप सभी जानते होंगे, मारुति सुजुकी 800। मारुति सुजुकी। अब देखिएगा सुजुकी नाम क्यों लगा, क्योंकि जापान की कंपनी सुजुकी ने हिस्सेदारी डाली है तो सुजुकी का नाम पीछे चिपका दिया गया। मारुति की हिस्सेदारी ज्यादा थी तो मारुति आगे रही, मारुति सुजुकी। ठीक है, यदि सुजुकी प्यारे बच्चों ज्यादा हिस्सेदारी डाल देती तो ये कहलाती सुजुकी मारुति, सुजुकी मारुति। अब मारुति की ज्यादा हिस्सेदारी तो मारुति सुजुकी। ठीक है, प्रथम गाड़ी मारुति सुजुकी 800 800, मारुति सुजुकी 800 800। ठीक है, इतनी सी बातें कर लोगे, जल्दी से बताओ मेरे को। फिर मेरे को एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा आप, यहां से मेरे को एक क्वेश्चन आप ये बता दीजिएगा कि मारुति सुजुकी ने सबसे पहले अपनी गाड़ियों को निर्यात कौन से देश को किया था। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा 1982 के अंदर बच्चों ये MTSPL से क्या बन जाती है, मारुति सुजुकी बन जाती है 1982 के अंदर। ठीक है, हाँ 1982 के अंदर। चलेगा, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। तो बच्चों सबसे पहले निर्यात मारुति सुजुकी के द्वारा कौन से देश को किया गया था, हंगरी देश को किया गया था, है ना, हंगरी देश को। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, हंगरी के अंदर सबसे पहले इन गाड़ियों का निर्यात किया गया था। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम यहीं पे सुनोगे और मेरे मुंह से ही सुनोगे, बस ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, हाँ, तो जिन बच्चों ने पहले सुन रखा था उन्होंने आंसर दे दिया होगा, है ना, बिल्कुल। तो बच्चों ये उद्योग आपको ध्यान रखने हैं कहां पर, ये उद्योग आपको ध्यान रखने हैं अपने गुरुग्राम के अंदर, अपने गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारे के सारे आपके उद्योग, सारे के सारे आपके उद्योग। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं फिर यहाँ पर संस्थान की, कुछ इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहा हूं और संस्थान के बाद बच्चों हम बात करेंगे, चलेगा, संस्थान को हम पढ़ेंगे शिक्षा में ही। ठीक है, तो शिक्षा में मैं आपको सबसे पहले यहां पर एक यूनिवर्सिटी पढ़ाऊंगा, एक यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय आपको बताऊंगा यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर कहाँ पर है। जैसे करनाल के अंदर हमने सागा पढ़ा था, सागा करनाल के अंदर है। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे शिक्षा में ही। तो हेडिंग डालो शिक्षा, गुरुग्राम के अंदर शिक्षा जानेंगे, एजुकेशन। शिक्षा में सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखनी है यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है बच्चों यहां, बताइएगा जल्दी से। डिफेंस यूनिवर्सिटी है प्यारे बच्चों यहां। डिफेंस यूनिवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे, रक्षा विश्वविद्यालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रक्षा विश्वविद्यालय बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो रक्षा विश्वविद्यालय है ये आपको ध्यान रखना है अपने भारत में प्रथम व एकमात्र है। भारत में प्रथम व एकमात्र। ठीक है, भारत में प्रथम व अभी तक एकमात्र डिफेंस यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, बहुत अच्छे। बात करें बच्चों इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका उद्घाटन कब किया गया था, ये कब स्टैब्लिश की गई थी, वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में अपने भारत के पीएम कौन होते थे, बहुत अच्छे, आप सभी जानते हैं डॉक्टर मनमोहन जी होते थे। डॉक्टर मनमोहन जी होते थे, जिन्होंने सभी के मन को मोहा है वो क्या है, मनमोहन जी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े शांत और बड़े इंटेलिजेंट पर्सन है प्यारे बच्चों अपने देश के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह।
हाँ, उद्घाटन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से गांव के अंदर है बच्चों। जिला तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जिले के अंतर्गत आने वाले कौन से गांव की जमीन के ऊपर ये यूनिवर्सिटी स्थापित की गई? बिनोला गांव के अंदर। बिनोला गांव बच्चों, ठीक है। बिनोला गांव चरखी दादरी के अंदर भी है, लेकिन ये बिनोला गांव गुरुग्राम का है, ध्यान रखेंगे, है ना। बिनोला गांव कई किताबों के अंदर आपको रेवाड़ी भी नजर आएगा, चरखी दादरी भी नजर आएगा, है ना। बिल्कुल, आपको किताबों पे नहीं जाना, बस मेरी बातों पे जाना है। ध्यान रखेंगे बिनोला गांव जो कहां है, वो कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। ये बिनोला जो गांव है, ये अपने हरियाणा का प्रथम सीएफएल गांव भी है। हरियाणा का प्रथम सीएफएल गांव। अब सीएफएल की फुल फॉर्म देखते हैं, कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा? हरियाणा का प्रथम सीएफएल गांव। सीएफएल गांव कौन सा होगा बच्चों? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सीएफएल की फुल फॉर्म दोबारा सुनिएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सीएफएल की फुल फॉर्म होती है। और हरियाणा का पहला ऐसा गांव जिसने बच्चों बल्लभ को छोड़ के सीएफएल को प्रयोग में लाना सबसे ज्यादा शुरू किया था, और इसी को हरियाणा का पहला सीएफएल गांव का दर्जा दे दिया गया था। यानी कि घरों के अंदर प्यारे बच्चों जो हम पहले बड़े बड़े बल्लभ यूज करते थे, उनको उतार के फिर हमने सीएफएल को यूज किया। आजकल एलईडी बल्लभ आ चुके हैं ना, लाइट एमिटिंग डायोड जिसे हम बोलते हैं। तो सीएफएल की फुल फॉर्म आपको ध्यान रख लेनी है। हरियाणा का पहला सीएफएल गांव भी बिनोला गांव है, जो गुरुग्राम जिले का ही गांव है, ठीक है। और यहीं पर है प्यारे बच्चों रक्षा विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के बाद हम बात करेंगे यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय। बताया था मैंने आपको कि हरियाणा के 21 जिलों में 22 जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, चरखी दादरी में नहीं है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्यारे बच्चों यहाँ का कहां पर है? 1986 के अंदर बच्चों ये जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जानी शुरू की गई थी। तमिलनाडु को छोड़ के भारत के सभी राज्यों के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां पर कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, ठीक है। और अपने हरियाणा के 21 जिलों के अंदर 22 जवाहर नवोदय विद्यालय। इन जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों गुरुग्राम का जो है वो फर्रुख नगर में है। फर्रुख नगर के अंतर्गत आता है जवाहर नवोदय विद्यालय गुरुग्राम का, ठीक है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो आज हम इतना ही करते हैं। बाकी जो इंस्टीट्यूट होंगे वो कल हम पढ़ेंगे। और गुरुग्राम की बहुत सारी बातें हैं, हम यहाँ मंदिर पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे, मस्जिद पढ़ेंगे, मकबरे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे टूरिज्म भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ गुरुग्राम की कुछ प्रसिद्ध बातें भी पढ़ेंगे, और गुरुग्राम के अंदर कौन कौन से महान व्यक्तियों ने जन्म लिया ये बातें भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने फेवरेट कैरियर विल ऐप प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।